ऋचा जी, जब भी कभी इंडस्ट्री के अंदर कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो कुछ अलग अलग तरीके की डिबेट शुरू हो जाती हैं। अलग अलग लोग खेमे में बढ़ जाते हैं। अगर मैं बात करूं अभी सुशांत सिंह के केस के बारे में, तो उसके बाद जो एक घटनाक्रम चला, एक नेपोटिज्म के ऊपर लेके दोबारा से एक डिबेट छिड़ गई। आप इससे कितना सहमत हैं? अब देखिए, मैंने आज ही इस पे ना 3500 वर्ड का एक ब्लॉग लिखा है इसी इशू पे। इस दुर्घटना पे भी, इसके बाद के घटनाक्रम पे भी, मीडिया की कवरेज पर भी और फैंस के बिहेवियर पर भी मैंने एक ब्लॉग लिखा है, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। अम, और नेपोटिज्म है, ये तो छुपाने वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल सच है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है और उनको पहले रोल ऑफर होते हैं, उनको हर तरह से उनको आगे किया जाता है, ये सच है। पर इसमें भी बहुत सारे इश्यूज हैं और ये अगर हम इतनी दुखद घटना से सिर्फ नेपोटिज्म की डिबेट तक सीमित रह जाएंगे तो ये बहुत दुर्भाग्यवश होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजों की चर्चा करने का समय है। जी। जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और मल्टीप्लेक्स वालों ने उनमें एक बहस छिड़ी। उस तरह से बहुत सारे और मुद्दे हैं जो आगे आने चाहिए। एक तो ये जो मीडिया का एक जो कल्चर है, जो टॉक्सिक कल्चर है बिल्कुल, जिसमें ब्लाइंड आइटम भी आते हैं, जिसमें लोग रिव्यू के नाम पर किसी को ट्रोल ही कर देते हैं, जिसमें बस आपको कुछ करने को मिला नहीं तो आप एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। नेपोटिज्म है, पर ये भी कोई सच नहीं है कि आउटसाइडर जितने हैं वो सारे एक दूसरे का समर्थन करते हैं। मेरे अपने करियर में कितनी बार मुझे आउटसाइडर्स ने ही रोका, जो मेरे साथ किसी रोल के लिए compete कर रहे थे या निर्देशक से ज्यादा क्लोज थे। तो ये दुनिया जैसी दुनिया है वैसी ही बात है। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। कुछ अच्छे लोग आउटसाइडर्स होते हैं, कुछ अच्छे लोग इनसाइडर्स होते हैं, और कुछ बेहद घटिया सोच वाले लोग आउटसाइडर्स होते हैं, और कुछ बेहद मीन और करप्ट बदले की भावना रखने वाले लोग इनसाइडर्स होते हैं। तो इनसाइडर ये होते हैं। जी जी, तो ये मतलब इसको इतना बाइनरी में डिवाइड करके हम नहीं देख सकते। इसको समझने की जरूरत है, और इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे कि बाहर के जो एक्टर्स हैं उनको रॉयल्टी मिलती है, ठीक है। वो अपने वो उन पे कभी ये खबर नहीं आएगी कि जैसे हंगल साहब के आखिरी दिनों में उनको पैसों की जरूरत थी, या ये जो चीजें हमें दर्दनाक चीजें जो जानने में मिलती हैं वो सब आपको नहीं सुनाई देंगी। अगर अभी सच में समय है, 3 महीने से इंडस्ट्री बंद है, शूटिंग नहीं चल रही, आप इस पे चर्चा कीजिए। इस चीज को सुधारिए आप कि टिकट के प्राइसेस को कम किया जाए, कि ओटीटी और सिनेमा घरों के बीच की जो लड़ाई है उसका एक अच्छा सोल्यूशन निकाला जाए, कि सिनेमा की बढ़ोतरी हो, कि पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग का जो कॉस्ट है उसको आप कंसिडर करिए, क्योंकि इतनी सारी बेहतरीन फिल्में। अब सुशांत की बात करिए, जो सोन चिड़िया फिल्म थी, जो अभिषेक चौबे हैं, वो हिंदुस्तान के या शायद एशिया के कुछ बहुत ही चुनिंदा और बेहतरीन डायरेक्टर्स में से हैं। ऐसा क्यों होता है कि सोन चिड़िया जैसी अनोखी फिल्म को ऑनलाइन माध्यम पे ज्यादा प्यार मिलता है बजाय सिनेमा घर के? क्यों उसे उतनी ही जोर शोर से प्रमोट नहीं किया जाता? अब तो सब ये चर्चा कर रहे हैं कि नेपोटिज्म और ये वो। मेरा बहुत दिल दुखता है, क्योंकि ये कुछ जो फैंस हैं जो अभी भी अम, मतलब सुशांत की गर्लफ्रेंड या उनके साथियों को जो गाली दे रहे हैं ऑनलाइन, उनकी प्रोफाइल पे क्लिक करिए, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो जब पद्मावत पे कंट्रोवर्सी हुई थी और उन्होंने एक स्टैंड दिया था, तो ये वही लोग हैं जो उनको तब गाली दे रहे थे। इतने सारे लोग जिन्होंने अभी उसको मार्टर बना दिया, वो कहाँ थे जब वो मुसीबत में था? ऋचा जी, जो आप कह रहे हैं, मैं ये समझता हूँ जो सोशल मीडिया पे जो आपने कहा कि लोग गाली दे रहे हैं या ट्रोल कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई भी मुद्दा हो,
कोई भी बात हो, उनको बस मौका मिलना चाहिए कि किसी को क्रिटिसाइज करने का। वो जो आपने बात कही, ना वो लेफ्ट में है, ना राइट में है, ना वो सेंटर में है, उनका खुद का अपना कोई वजूद नहीं है। वो कोई जी स्टैंड, मैं वो समझता हूँ, ले ही नहीं पाते हैं कि उनको किधर रहना है। वो किसी को जी कुछ भी कहने लग जाते हैं, यानी कि उनकी सोच इतनी कुंद हो चुकी है आज के इस मतलब मैं इसका भी दोष सिर्फ और सिर्फ मीडिया को ही देता हूं कि मीडिया चीजों को सही ढंग से नहीं रखता है, तथ्यात्मक ढंग से नहीं रखता है। जिस तरह से भी भाटिया साहब थे यहाँ पे, एक वो अरे कह रहे थे कि आप टीआरपी का देखिए, खेल है और टीआरपी के ऊपर ही वो लगे रहते हैं। और ये एक डॉक्टर हमारा जो यूथ है, जी हमारा जो यूथ है वो अभी समझ नहीं पा रहा है कि इससे कितनी बड़ी परेशानी होगी। आप देखिए कितने लोगों ने, वो जो शुभम मिश्रा करके लड़का था जिसने जी गाली जी से जी भरा हुआ वीडियो जी जारी किया था, जी उसकी कैसी परवरिश रही होगी। वो क्या जी सबूत दे रहा है अपनी परवरिश का, कि वो ऐसे खुलेआम औरतों औरतों को गाली दे रहा है और बलात्कार की धमकी दे रहा है। धमकी दे ये रहा है। मर्यादा है हमारी। जी और उसका नतीजा क्या हुआ? वो आदमी एक दिन के लिए पूरे देश में ट्रेंड हुआ, अभी जेल में है। जी क्या ये जो यूथ बेवकूफ, हमारे जैसे ही लोग समझ रहे हैं कि इन्होंने ऑनलाइन कुछ डाल दिया तो इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, ये बिल्कुल जाहिल हैं। और जहालत शुभम का भी था समय है और तो एक मैं और बिल्कुल लड़का था बता जो दूं। शायद, शुभम भी था जी और एक लड़का और था जो शायद मुंबई का था, और मैं उसका जी, नाम मुंबई में अरेस्ट हुआ है वो भी, जी उमेश डाड करके उसका नाम उमेश था। जी आप मुझे बताइए, अगर शुभम मिश्रा या उमेश डाड कहीं नौकरी के लिए जाएंगे तो क्या लोग उनकी शक्ल नहीं पहचानेंगे? बिल्कुल पहचानेंगे। बिल्कुल हाँ, पहचानेंगे। और कौन रखना चाहेगा ऐसे कंट्रोवर्शियल आदमी को अपने यहाँ नौकरी पे, चाहे वो दुकान में कुछ नॉट बेचने ओनली को ही क्यों ना जाए। कंट्रोवर्शियल, यहाँ पे बात कंट्रोवर्शियल की नहीं है, बात है कि ऐसे माइंडसेट वाले को कौन रखना चाहेगा। माइंडसेट तो देखिए, मुझे लगता है कि ये पता नहीं क्या देखते हैं पूरे दिन, या डेटा इनके पास फ्री है, पोर्नोग्राफी देखते हैं जो इनकी भाषा इतनी खराब है, और लड़कियों के बारे में ऐसे बात करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं समझने के लिए। आई होप कि जो युवा ये देख रहे हैं उनको अक्ल आ जाए कि ऑनलाइन तो आप बड़े शेर बनते हैं, असल में जब आप पे कुछ बीतेगी तो आप चूहे की तरह कॉर्नर में खड़े होंगे, आपके सपोर्ट के लिए कोई नहीं आएगा। चूहे की तरह ही वो फिर वापस माफी मांगने आ गया था जब उसे लगा जी कि क्या बिल्कुल। मैं गिरफ्तार होने वाला हूं, मैं रेस्ट हो सकता हूं। ऋचा जी, ये कहीं रातों रात फेमस तो नहीं होना चाहते, उनको ये तो नहीं लगता है कि मैं इस तरह के कोई कदम उठा के, इस तरह के भाषण देके या इस तरह की स्पीच देके, किसी को गालियां देके मैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो जाऊंगा या मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, ऐसी कहीं ऐसी भी सोच हो सकती है क्या? जी देख, बिल्कुल ऐसी सोच है, और ये वही सोच है जो आ, हम जैसे युवा, उनको समझना चाहिए कि क्या चल रहा है। ये वही सोच है जो मेट्रो के आगे आप सेल्फी लेने के लिए खड़े होते हैं और आप कुचल जाते हैं फिर आने वाली ट्रेन से, या पहाड़ के ऊपर आप क्लाइम करते हैं, सेल्फी करने की कोशिश करते हैं, वो आपके जीवन की आखिरी सेल्फी होती है। एक जो क्रेज है कि ऑनलाइन मुझे ये मिले, सपोर्टर मिले, फॉलोअर मिले, लाइक्स मिले, ये मिले वो मिले, ये बहुत डेंजरस चीज है, क्योंकि ये फेम को सबसे ऊपर रख देती है। और फेम जो है वो एक बबल है। जी इसमें एक चीज और, डॉक्टर रेणुका का क्वेश्चन रह गया था, उन्होंने दोबारा कहा है कि आपका कौन सा जो फिल्म है, जो रोल आपको है, ड्रीम रोल कौन सा है, वो मिस कर गए आप। आई थिंक ड्रीम रोल मेरा चेंज होता रहता है, अभी मेरा एक्शन करने का मन है। ओ ग्रेट। मैं ऐसा कोई ड्रीम रोल रखती नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हाथ में होता है उसको अच्छी तरह से निभाना चाहिए। मतलब जो जिस वक्त सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग ड्रीम चेंज होता जाता है। बिल्कुल चेंज होता रहता है। जी